हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे लप्पू और लप्पी के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में, जो जिन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की है जिस पे बहुत सारे ऑडियंस ने गालियाँ दी हैं उन्हें। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बात कर रही थी लप्पू और लप्पी के बारे में। जो अप्सरा मॉम का कहना था कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा या कुछ भी, तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाऊंगी, मन्नत हो या जो भी हो। ये तो मन्नत की बातें कोई नहीं कहता है किसी से, लेकिन उन वीडियो में अपने ब्लॉग्स में उन्होंने कहा था कि मेरा सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तो मैं एक बार वैष्णो माता के पास जाऊंगी अपने पूरे परिवार को लेकर। तो सभी जा रहे हैं, छोटे बेटे, बहू, बड़ा लप्पू, लप्पी और उनकी बेटी, जमाई और अंकल आंटी सभी जा रहे हैं। तो जाने के लिए इन्होंने गाड़ी का खाना पैक किया है और गाड़ी के लिए खाना घर से ही बनाया है। खाना जो इन्होंने बनाया है, जो इनका पैक करने का तरीका है, उस पर इन्हें बहुत सारी गालियाँ मिली हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें इनको कह रहे हैं। इन्होंने और इनके फैमिली में जितने आदमी हैं उससे ज़्यादा कैमरे वगैरह शूट करने के लिए जो है इनके पास मतलब कि और जन है वहाँ पे इनके साथ में। तो खाना में इन्होंने 2-3 किलो चावल जो बनाया है, तो उसे इन्होंने क्या किया है ना कि एक पॉलीथीन बैग में रख लिया है। तो इस चीज़ को जब इन्होंने दिखाया कि पॉलीथीन बैग में चावल को रख लिया है, तो ऑडियंस ना बहुत मतलब कि बोल रही है कि ऐसे मतलब खाना कौन लेके जाता है। थोड़ा सा लप्पू और लप्पी को कि थोड़ा सा तो ढंग सीख लेते। सिर्फ मोटी मोटी सोने की चैन पहनने से या बहुत सारा सोना खरीद लेने से या कुछ भी बंगला गाड़ी कुछ भी खरीद लेने से, लेकिन ये जो थोड़ा सा सलीका है कि कहाँ हमें कैसे आना है, जाना है या चीज़ों को कैसे लेकर जाना है, इसका ढंग नहीं आता है। तो इससे पहले भी ये लोग कहीं गए थे, वहाँ भी ये लोग खाना ले जाने के लिए ना कहीं पे थोड़े से ट्रोल किए गए थे, क्योंकि इनका खाना जो पैक करके ले जाने का तरीका होता है ना, वो गलत था। और इस बार भी, और पॉलीथीन बैग में चावल, बताइए पॉलीथीन बैग में चावल भरकर कौन ले जाता है? आजकल तो खाना के लिए इतना सारा ये डब्बे वगैरह आ रहे हैं जिसमें आप खाना को पैक करके ले जा सकते हो। डिस्पोजल वाले पैक भी आ रहे हैं जिसमें आप पैक करके खाना को ट्रेन में, बस में, कहीं भी ले जा सकते हो, अपने सफ़र में इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस चीज़ पे ऑडियंस ने बहुत कुछ कहा है। और उसके ऊपर से हमारे जो लप्पू भैया हैं, वो जो है ना ऐसे हाथों से चावल का मतलब उसमें से निकाल के सबको दे रहे हैं। तो ये बताइए, साथ में जमाई राजा हैं, साथ में बेटी है, सबको ही है घर का, और इस तरह से हाथों से, भले ही इन्होंने हाथों को साफ कर लिया हो, धो लिया हो, लेकिन फिर भी कितना गंदा लगता है हाथों से ऐसे चावल निकाल के सबको देना। तो ये तरीका है इनका कि इतना सचमुच इतने ऊपर ये लोग चले गए हैं, इतने मतलब कि सब जगह उठना बैठना हर तरह का सुविधा इनके पास है, फिर भी ये लोग मतलब कि यहाँ जहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप अच्छा दिखा सकते हो ऑडियंस को। और एक ये भी होता है ना कि आपकी चीज़ों को कोई देख सुन नहीं रहा है तो चलो जैसे मन में आया वैसे कर लिए। आप जानते हो कि आपको हर मोमेंट का वीडियो बनाना है, हर एक चीज़ को वीडियो में लेना है और दिखाना है,
ऑडियंस के सामने रखना है तो थोड़ा सा तो सलीका होना चाहिए। और एक बात और है कि खाना पैक करने के लिए आजकल किसको कौन सिखाता है, क्योंकि आप होटल वगैरह से अगर खाना मंगाते हो तो कितने अच्छे से खाना पैक करके आता है, और सब कुछ जो भी पैक किया हुआ, खास करके घर की लेडीज़ वगैरह हैं या जेंट्स ही मंगा रहे हैं जो भी, तो वो देखकर ही आप सीख जाओगे कि हाँ इतने अच्छे से सब्जी या कुछ भी दाल या जो भी आप मंगाओ कि कितने अच्छे से डब्बे में रखकर उसको अच्छे से पैक कर कर और भेजा जाता है आपके पास। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई कितना कहीं सिखाने की या कहीं सीखने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी थोड़े से पैसे खर्च ना हो जाए डब्बों के ऊपर। ऐसे तो ये लोग इतने सारे मीशो का ये करते हैं, ऐड करते हैं कि इन चीज़ों को ऐसे यूज कीजिए, ऐसे देखिए, और जब खुद की बारी आती है तो थोड़े से पैसों की वजह से मतलब पॉलीथीन बैग में चावल करके ले जाना बहुत ही गंदा लगा, बहुत ही गंदा। तो ऐसा लप्पू और लप्पी ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिए। ये मतलब ये दिखाकर ऑडियंस आपसे क्या सीखेगी। और ज़रूर बहुत सारी बातें कही है ऑडियंस ने। किसी ने कहा कि कितना भी पैसा हो जाए लेकिन इनकी बुद्धि कभी भी नहीं आएगी, ये जब न तब ऐसे ही अपनी बुद्धि का मतलब दिखाएंगे कि ऐसे ही काम ये लोग करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। इसके अलावा से जहाँ पे भी एक जगह है वहाँ पे लप्पू भैया जो है वो क्या करते हैं कि सबका मोबाइल ले लेकर मतलब जल्दी रखो में प्रैंक कर रहे हैं। उसके बाद से ये रंजना के साथ भी इन्होंने उससे भी मोबाइल लेके उसके साथ प्रैंक किया। तो इस चीज़ को देखकर ऑडियंस ने कहा कि जब ऑडियंस कहती थी कि रंजना आपसे अच्छे से मतलब आपके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं दिखता है या आपसे बातें वगैरह नहीं करती है, तो उस पर लप्पू भैया ने बताया था अपने ब्लॉग वगैरह में कि हमारे यहाँ पे जेठ जो होता है ना वो ससुर से भी मतलब ज़्यादा ये माना जाता है, और जेठ के साथ ज़्यादा मतलब ये नहीं रखा जाता है। तो अब इस पे ऑडियंस का कहना है कि यहाँ पे आपका वो कहाँ गया, कहाँ हुआ बात जो यहाँ पे आपने रंजना के साथ ऐसे प्रैंक किया। तो कुछ का कमेंट्स है कि ये लप्पू कभी नहीं सुधरेगा, दूसरे की औरतों के साथ, बाहर की औरतों के साथ तो ये ऐसे ही करता है, मजाक करना, छूना वगैरह, और अब घर के औरत पे भी इसकी नज़र है। तो ऐसे करके कमेंट है। तो खुद की जो होती है ना कि खुद की आप अगर कोई बात अपने ब्लॉग में कहीं भी कहते हो ना तो आप सोचते हो कि ये बातें मैंने बहुत पहले बोली थी ऑडियंस को, लेकिन ऑडियंस ना कब कब की बातें आपका जो रेगुलर देखते हैं ब्लॉग वगैरह तो वो आपकी ना सारी बातें उनके दिमाग में जैसे रहती है, वो कब की बातें आपका पकड़ लेती हैं कि जब आप कुछ बोले हुए हो और उसका उल्टा कुछ करते हो तो फिर ऑडियंस पकड़ लेती है आपकी बात को। तो यहाँ पे भी लप्पू भैया बहुत ट्रोल हुए हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पे भी ऑडियंस को बोलने का मौका मिल गया है। इसके बाद से एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है, तो वहाँ पे सब कोई कह रहा है मतलब ब्लॉग में कि अपनी अपनी मोबाइल को जमा कर दीजिए यहाँ पे। तो इस पे अप्सरा मॉम जो है उनका कहना है कि जल्दी जल्दी से थोड़ा सब ये शूट कर लो, मतलब ब्लॉग के लिए शूट कर लो, जल्दी जल्दी से सब कुछ थोड़ा शूट कर लो, मतलब मोबाइल जमा करने से पहले सब कुछ थोड़ा शूट कर लो। तो इस पे भी ऑडियंस ने लताड़ा है कि मतलब ये लोग इतने ब्लॉग रील्स वगैरह मतलब कि हर चीज़ पे इतने बिजी हो गए हैं कि आप जहाँ गए हो वहाँ सच्चे मन से भगवान की दरबार में तो कुछ तो भगवान का ध्यान करो या कुछ तो उनका ये करो। हर जगह बस रील्स बना लो
और रील्स तो कम बन पा रहे हैं, लेकिन हर जगह शूट कर लो, कुछ भी मतलब इधर उधर निकल ना जाए, हर चीज़ को शूट करो ताकि ब्लॉग्स वगैरह में कोई कमी ना हो, रेगुलर और टाइम टू टाइम ब्लॉग्स जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके जो काम हैं वहाँ पे सेम ही हैं, सबको एक साथ ही कहीं जाना है और एक साथ ही सब कुछ हो रहा है, तो सबके ब्लॉग में सेम सेम चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं। तो अप्सरा मॉम अगर अपने लप्पू भैया से या छोटे बेटे से किसी से भी एक दो क्लिप मांग सकती हैं, जहाँ पे शूट नहीं भी हो पाया है, कि अपनी क्लिप दो और अपने ब्लॉग में उसको ऐड कर सकती हैं। तो इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ मोबाइल जमा हो जाएगा तो यहाँ पे हम शूट नहीं कर पाएंगे। और हर चीज़ को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक एक चीज़ को शूट करो और उसको दिखाओ। आप पहले पूजा पाठ करने गए हो तो सच्चे मन से जहाँ गए हो वहाँ पे करो, जितना हो सके उतना आप बनाओ। अगर सचमुच आपका तो मतलब कि काम है, ठीक है ब्लॉग बना लें, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके वहाँ तक ही बनाइए। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हर जगह शूट ही हो जाएगा। अगर इनका मानना है, बहुतों का कहना है कि अगर ये वैष्णो माता के पास अंदर तक अगर मोबाइल जाता ना, तो ये वहाँ पे भी शूट करने से नहीं पीछे हटते। तो ऐसी सारी बातें लोग ट्रोल कर रहे हैं इनको और बोल रहे हैं। इसके बाद से लप्पी का जो एक गाना जो आया है भाई बहन को लेकर, उस पे जो है उसमें लप्पी को भी बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है, कि जिसमें वो वाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई हैं, जहाँ पे वहाँ पे उनके जो ये अपर वाली मूछें हैं, ये मेकअप के बाद ना, जब मेकअप थोड़ा सा सेट हो जाता है उसके बाद से कहीं कहीं दिख रही है। तो उस पर भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया है कि अब तो आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जा रही हो, वहाँ पे गाने वगैरह शूट हो रहे हैं आपके, तो अब तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। और ये जो है अपर वाली मुझे ये आजकल बहुत सारी लेडीज़ कराती हैं, क्योंकि जिनको खास करके पिक्चर वगैरह रील्स वगैरह ये सब जिनको मतलब सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ी सी दिख जाती हैं मेकअप के बाद भी, तो इस पे भी बहुतों ने ट्रोल किया है कि इतना कुछ सीख गई, सब कुछ सीख गया तुमने यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये भी सीख लो। बहुत गंदी लगता है, बहुत देखने में गंदा लगता है, भद्दा लगता है, खास करके वाइट कलर का ड्रेस पे जहाँ मेकअप हुआ है वहाँ पे पता चल रहा है। और जहाँ पे देखिए, जहाँ पे हो गया ठीक है, और मेकअप के पहले की भी चीज़ें ये लोग शूट करके फेसबुक पे डाल रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब कि जो नहीं भी दिखाना है उसको भी डालने के चक्कर में, या कुछ भी डाल दो कर दो, कहीं पे भी मतलब डालते रहो रील्स ब्लॉग या जो भी है। तो कुछ मोमेंट्स जो भी शूट हुआ है उसको भी, तो जो चीज़ें जहाँ पे मेकअप हो गई, जहाँ पे आप अच्छी लग रही हैं वहाँ पे आप डाल रहे हो, दिखा रहे हो। जहाँ पे मेकअप नहीं हुआ है, मेकअप के पहले क्या है कैसे है, तो वो सारी चीज़ें भी ये लोग डाल दे रहे हैं। तो इससे ऑडियंस ना भी तरह तरह के मतलब बातें बना रही हैं, कह रही हैं कि लप्पी को कि अब तो कुछ समझ जाओ और क्या करना है कैसे करना है कुछ तो सीख लो। तो ये सारी बातें हैं जो इन्हें बहुत सारा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन सबसे इसमें बड़ी बात यही है कि छोटा से एकदम मिडिल क्लास भी फैमिली अगर कहीं जा रही है ना, ट्रेन वगैरह में और कहीं भी, तो ये जो खाना पैक करने का तरीका है, ये पॉलीथीन बैग में चावल करके कोई भी नहीं ले जाता है, कोई भी नहीं। उसके लिए कम कम प्राइस के डब्बे भी हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ले जा सकते हो, यूज कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। और एक चीज़ में अप्सरा मॉम और अंकल जी का दिल जो है थोड़ा सा टूट गया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने ब्लॉग में बोला था कि हमारा हेलीकॉप्टर का टिकट हुआ है। तो वहाँ पे अंकल थे, आंटी थे और
मनीषा के भाई थे, बाकी सभी लोग घोड़े से चले गए और ये लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया, तो इन्हें भी लास्ट में घोड़े से ही जाना पड़ा। तो उसके पहले अंकल जी ने कहा कि हमारा जो मन था घूमने का, जितना खुशी था थोड़ा कम हो गया है, तो फिर से कभी कोई बात नहीं अंकल जी, अगर फिर से मौका मिलेगा और मौसम सही रहेगा तो आप हेलीकॉप्टर से ज़रूर चले जाइएगा। फ़िलहाल तो इन लोगों को घोड़े से ही जाना पड़ा। तो अप्सरा मॉम ने जो इतना पहले से बोल रखा था, तो ये थोड़ा सा उन लोगों का जो सपना था ना हेलीकॉप्टर से जाने का, ये कहीं ना कहीं टूट गया। तो यही था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।